शारीरिक शिक्षा की क्लास 6, 7 और 8 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और पाठ का नाम है प्रमुख खेल। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर उपयोगी लगे तो आप इसको और भी शिक्षक भाइयों और बहनों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी से भरी वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखें। शिक्षण योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम 4 कॉलम खींचेंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। दिनांक नहीं डाले हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जिस दिन इस पाठ्य योजना का उपयोग करें, शिक्षण योजना का उपयोग करें उस दिन डालिए। कक्षा 6, 7, 8 क्योंकि खेल और स्वास्थ्य पुस्तक जो शारीरिक शिक्षा कहलाती है ये 6, 7 और 8 तीनों क्लासों में पढ़ाई जाती है और विषय है शारीरिक शिक्षा। समय 40 मिनट। इसके लिए लर्निंग आउटकम देखिए क्या है। बच्चे अनुशासित होकर विविध खेलों में प्रतिभाग करते हैं। दूसरी है विविध खेलों को उनके नियमों तथा उनके मैदानों के नाप के अनुसार जानेंगे। प्रकरण है प्रमुख खेल और इसका प्रथम भाग है ये पाठ बड़ा है इसलिए इसकी शिक्षण योजना 2 भागों में बनाई गई है। तो यहाँ हमने इसके पहले भाग की शिक्षण योजना यानी आधे पाठ की बनाई है और आधे पाठ की शिक्षण योजना हमारी अगली शिक्षण योजना होगी। फिर इसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, खेल से संबंधित सामग्री बच्चों को दिखा सकते हैं जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी पढ़ाया जा रहा है इस भाग में। तो ये सब खेल सामग्री बच्चों को दिखाई जा सकती है। विविध खेलों के नाम को दर्शाता चार्ट पेपर कि प्रमुख खेल कौन कौन से हैं। खिलाड़ियों के नाम की तालिका बनाई जा सकती है, पाठ्यपुस्तक, चाक एवं डस्टर आदि। अब इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ और गतिविधियाँ क्या क्या होंगी। तो इसके लिए 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। क्रम संख्या का शिक्षण के चरण में पहला चरण होगा शिक्षण का आरंभ और इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा सहयोग, सहभागिता और प्रश्नोत्तर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों की मनोस्थिति को स्वच्छंद अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से उनके साथ बातचीत आरंभ करती हैं और बच्चों से पूछती, बच्चों आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। बच्चे बहुत से खेलों के नाम बताते हैं जैसा कि ऐसा उत्तर उनसे मिलना स्वाभाविक ही है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, खो खो, दौड़ या और जो भी स्थानीय खेल बच्चे खेलते हैं अपने ग्रुप में उनका भी नाम बता सकते हैं। फिर शिक्षिका पूछती है खेलने से क्या लाभ है, तो बच्चे बताते हैं शरीर स्वस्थ रहता है। फिर शिक्षिका बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए कहती है आप सबने बहुत सही बताया है, आज हम लोग खेल के मैदान में जाकर कुछ खेल खेलेंगे और प्रमुख खेल नामक पाठ को पढ़ेंगे क्योंकि खेल ऐसा विषय है जिसको कक्षा के अंदर नहीं पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए खेल का मैदान चाहिए जहाँ बच्चे स्वच्छंद होकर खेलें, परंतु जब पाठ को पढ़ाना है तो उस समय खेल नहीं खेला जा सकता, इसलिए पहले पाठ को पढ़ाते हैं, इसके बाद में किसी और दिन भी खेल के मैदान में ले जाकर बच्चों को खेल खिलाया जा सकता है। तो दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए अनुमानित समय 25 मिनट और आकलन का तरीका सहभागिता और प्रश्नोत्तर रहता है। शिक्षिका बच्चों से पुस्तक में खेल और स्वास्थ्य को निकालकर उसमें प्रमुख खेल नामक पाठ को खोलने को कहती हैं और बच्चे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। शिक्षिका बताती हैं खेल एक ऐसी गतिविधि जिससे पूरे शरीर को स्वस्थ, लचीला, ऊर्जावान और पुष्ट बनाता है। इससे मनोरंजन भी होता है, इससे मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। खेलने से जीवन में अनुशासन भी आता है और रक्त का संचार भी अच्छा होता है। इस प्रकार शिक्षिका हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट के बारे में बताती हैं। तो पहले हॉकी के बारे में बताती हैं। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ये खेल 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसकी अवधि 70 मिनट होती है। 35-35 की अवधि में 2 बार खेला जाता है। बीच बीच में 5 से 10 मिनट का मध्यावकाश होता है। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे और इसी प्रकार बच्चों से भी पाठ का वाचन भी करवाती हैं। बीच बीच में प्रश्न पूछती हैं ताकि बच्चों की एकाग्रता कक्षा में बनी रहे। फिर पूछती हैं हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। बच्चे मौन रह जाते हैं। शिक्षिका बताती हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। फिर इसके बाद क्रिकेट के विषय में बताती हैं और कहती हैं इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता मानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इसका जन्मस्थान फ्रांस को मानते हैं। क्रिकेट में 2 टीम होती है, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल 3 प्रारूपों में खेला जाता है। पहला होता है 5 दिवसीय मैच, नंबर 2 1 दिवसीय मैच और नंबर 3
2020 मैच। बच्चे सुनते हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी बताते जाते हैं और जो बात नहीं समझ में आती है उसका प्रश्न भी पूछते रहते हैं। इसके बाद शिक्षिका बैडमिंटन के विषय में बताती हैं। यह रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। यह दो विरोधी खिलाड़ियों, एकल या दो विरोधी जोड़ों के द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान में खेल खिलाने को कहती हैं। बच्चे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बैडमिंटन के विषय में बच्चे जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद गतिविधि भी आवश्यक है और खेल के विषय में खेल के चक्र में गतिविधि तो खेल के मैदान में ही कराई जा सकती है, परंतु यहाँ पाठ को भी पढ़ाना है, इसलिए शिक्षिका बच्चों को मुख्य हॉकी, बैडमिंटन तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम लिखने के लिए कहती हैं और कहती हैं इनकी नाम लिखकर तालिका बनाइए और दूसरा प्रश्न पूछती है हॉकी के जादूगर का नाम लिखिए। इस प्रकार ये गतिविधि भी पूरी होती है। इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसको कहते हैं शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से खेल से लाभ के विषय में पूछती हैं। बच्चे उत्तर देते हैं, पूछते हैं सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, इसका बच्चे भी उत्तर बता लेते हैं। फिर पूछती हैं हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चूँकि बच्चों ने ध्यान से पाठ को पढ़ा है, सुना है, इसलिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। इसके बाद गृह कार्य का चरण आता है। तो गृह कार्य में शिक्षिका खेल के मुख्य नियमों को लिखने के लिए कहती हैं। दूसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 3 नंबर का है क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन में शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं और बच्चे उत्तर बता पा रहे हैं, इसलिए शिक्षिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बच्चों ने खेलों में क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे पा रहे हैं। इसके बाद आती है आगामी कार्य योजना। शिक्षिका की आगामी कार्य योजना में आधे बचे हुए पाठ की शिक्षण योजना बनाना, क्योंकि ये आज पहली शिक्षण योजना में जो कि प्रथम भाग के नाम से है उसमें आधे पाठ को ही पढ़ाया गया है और पाठ बड़ा होने के कारण इसका आधा भाग ही आज समाप्त हुआ है। तो अगली शिक्षण योजना में आधे पाठ की जो है उसकी शिक्षण योजना बनाना, बच्चों के द्वारा किए गए लिखित कार्य का मूल्यांकन करना और बच्चों में कराई जा सकने वाली गतिविधियों, खेल खिलाए जा सकने वाले तरीकों आदि पर विचार करना है। और यह प्रयास रहेगा कि अगले दिन बच्चों को खेल के मैदान में ले जा करके उनको खेल खिलाया जाए। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। अगर आपको उपयोगी लगे तो आप लोग इसे शेयर अवश्य करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।